Welcome to EduBytes concept-based learning videos. हेलो स्टूडेंट्स, आर मास एंड वेट द सेम थिंग? सुनने में हमें ये सेम क्वांटिटी लगती है, बट दे आर डिफरेंट टर्म्स विद डिफरेंट मीनिंग. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट मास. व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट इज नोन एज मास. जैसे ये मार्कर, तो इसके अंदर जितने एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, दैट इज मास. जितना भी इसके अंदर मैटर है वो मास होगा. फॉर एग्जाम्पल, अर्थ पे हमने कंसिडर करी एक बॉडी ए जिसका मास है m. तो उसी बॉडी का अगर मैं मास से मून पे देखती हूँ तो क्या वो मास सेम होगा? आंसर इज यस, बिकॉज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा. तो बॉडी का मास जब मैं अर्थ पे देखूं, जब मून पे, जब किसी और प्लेनेट पे, दैट रिमेन द सेम. मास हर जगह पे सेम रहेगा. वन मोर थिंग अबाउट मास इज ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया. What is inertia? Inertia is tendency of body to resist the change in its state. Say for example, मार्कर है, रेस्ट पे है, तो अगर जब मैं फोर्स लगाऊंगी ये मोशन में आएगा, बट इस फोर्स के साथ यहां से एक फोर्स लग रही है, दैट इज फोर्स ऑफ इनर्शिया, जो मार्कर को रेजिस्ट कर रहा है कि वो मूव ना करे. दैट इज इनर्शिया, दैट इज टेंडेंसी टू रेजिस्ट इस चेंज इन स्टेट ऑफ. नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ मास. What is its SI unit? It is किलोग्राम. हम मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं एज अ kg. नेक्स्ट, वेट. What is weight? Weight is the force with which it is attracted toward center of earth. अगर हम अर्थ की बात करें तो ये करेक्ट है डेफिनेशन. वेट एक वो ऐसी फोर्स है जिससे अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है बॉडी को टुवर्ड इट्स सेंटर. बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो वी कैन से मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज वेट. वेट में हम क्या मेजर करते हैं? जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, पुल लग रही है एक ऑब्जेक्ट पे, उससे हम मेजर करते हैं वेट के अंदर. न्यूटन, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. मगर यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ए की जगह पे क्या रिप्लेस करा हमने? जी. मास रिमेन द सेम. एंड व्हाट इज फोर्स? हमने अभी जैसे कि कहा वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स, तो फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? वेट. वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आप मुझे बता सकते हैं क्या वेट की क्या यूनिट रहेगी? या इट इज न्यूटन. वाई? बिकॉज जो यूनिट फोर्स की है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दिया, फोर्स की जगह पे वेट, तो जो हमारी वेट की एसआई यूनिट है वो न्यूटन सेम रहेगी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू ऑन अर्थ होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अर्थ पे हम कहीं भी चले जाए वो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी. इट मीन्स वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. वन मोर थिंग, वेट कैन बी जीरो बट मास कैन नेवर बी जीरो. अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ में जाके देखें तो ग्रेविटी जीरो होती है, तो हमारा वेट जीरो होगा और मास नहीं. वेट मेजर करते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस से और मास करते हैं बीम बैलेंस से. थैंक यू. For more videos, subscribe to our channel.